भारतीय क्रिकेटर जिन्हें विजडन क्रिकेट अलमानेक ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है, कौन सा है हमने बताना है बच्चों। इसमें हमारे ऑप्शन है MS धोनी, R अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें हमारे सामने ऑप्शन है राष्ट्रीयता दिवस, सुशासन दिवस, लोकतंत्र दिवस, स्वाधिकार दिवस। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किसके रूप में मनाया जाता है बच्चों। यह मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। आप सबको पता है हिंदुस्तान में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का श्रेय किसे दिया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। इसमें हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी, यानी अलविदा कर दिया है, कौन से लड़ाकू विमान को बताना है। इसमें हमारे ऑप्शन है MiG-27, MiG-23, जगुआर, MiG-29। तो कौन सा है बच्चों, MiG-27। उसके बाद लॉन्ग मार्च जिसका चीन ने हाल ही में प्रशिक्षण किया, क्या है। लॉन्ग मार्च 5 जिसका चीन ने हाल ही में क्या किया है प्रशिक्षण, वो हमें बताना है कि वो क्या है। पनडुब्बी है, उपग्रह या प्रशिक्षण यान है, या ICBM मिसाइल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। तो ये क्या है बच्चों, प्रशिक्षण यान है। अगला क्वेश्चन, सरकार ने हाल ही में गठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति की यानी रिटायरमेंट एज जो मैक्सिमम कर दी है, और वो अब कितनी तय कर दी है। हमारे ऑप्शन है 62, 63, 65, 67। कितनी कर दी है बच्चों, 65 कर दी है। अगला क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2019 को किस फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है रणवीर कपूर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, अमिताभ बच्चन, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, बिग बी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले भारत के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रह सकता है। ये चीज जारी नहीं हुई है बच्चों, जारी होने वाली है। तो इसमें हमने सिर्फ अजम्पशंस लगाई कि कौन सा राज्य रह सकता है। हमारे ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, केरल। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। इसमें हमारे ऑप्शन है एलिना जेम्स, कीर्ति अग्रवाल, क्रिस्टीना कोच, मूसी क्लार्क। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, क्रिस्टीना कोच। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाया है। जिसमें हमारे ऑप्शन है दीपक कपूर, विपिन रावत, विक्रम सिंह, VK सिंह। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, विपिन रावत। झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने। जैसा कि आपको पता है झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी सन 2000 में। उसके अब 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं हमें बताना है। हमारे सामने ऑप्शन है दिनेश राणा, आशीष निगम, हेमंत सोरेन, पदम चतुर्वेदी। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, हेमंत सोरेन।
किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों पटेला, हरिसना, हरिका, दोनावली, सोमिया स्वामीनाथन, कोनेरू, हम्पी। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? कोनेरू, हम्पी। पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, न्यूजीलैंड से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है या फिर स्कॉटलैंड से संबंधित है? पीटर सिडल के हमें बताना है कि वो कौन से देश से संबंधित है। तो कौन से देश से संबंधित है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्लियर है? किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? कौन सी मिसाइल? अवनगार्ड हाइपरसोनिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये 3 कैटेगरियां मानी गई है मुख्य रूप से। इसमें हमारे ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? रूस। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई? यानी इस सदी की, सदी में आप सबको पता है कितने साल होते हैं? एक शताब्दी में 100 साल होते हैं। हमारे ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, इवांका ट्रंप, मलाला यूसुफजई, कैरोलिना मरीन। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? मलाला यूसुफजई, जिसका संबंध कौन से देश से है? पाकिस्तान से। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? इसमें हमारे ऑप्शन है वोडाफोन, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? एयरटेल। और आपको बता देना चाहूँ वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर की 2 कंपनियां एक हो गई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी 2 कंपनियां एक हो गई है? आइडिया और वोडाफोन। आइडिया और वोडाफोन अब मिलकर क्या कहला रही है? वीआई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? महाराष्ट्र, जिसके मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? वह ऐसा कौन सा राज्य जहां पर ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? इसमें हमारे ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? यानी लिएंडर पेस का संबंध कौन से खेल से था? मेरे ख्याल में इस बात का सब लोगों को अच्छे से पता है। कौन से खेल से संबंधित थे? टेनिस से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या किया है? क्योंकि जो रोहतांग टनल है उसका नाम बदल दिया गया है। इसकी मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास भी लेके आया था, जिसमें सभी अभियानों, सभी रेलवे स्टेशनों, सभी सुरंगों के नाम जिनके वर्तमान में बदले गए थे, मैंने आपको करवा रखी है। आप देख भी सकते हैं, एक स्पेशल क्लास इसके ऊपर डाल रखी है। इसमें हमें बताना है उसका क्या नाम रखा गया है। हिंदू टनल रखा गया है, अटल टनल रखा गया है, भारतीय टनल रखा गया है या फिर गांधी टनल रखा गया है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? अटल टनल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ, वह थे, वो क्या थे? साहित्यकार थे, गायक थे, वैज्ञानिक थे या चित्रकार थे? क्या थे बच्चों? वो थे साहित्यकार। हाल ही में चमारा कपूगेद्रा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है, वह किस खेल से, यानी सॉरी वह किस देश से संबंधित थे? कपूगेद्रा का हमें देश बताना है। इसमें हमारे ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और आयरलैंड। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? श्रीलंका। हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कीना कर दिया है, इको कर दिया है,
इंटेक्स कर दिया है या फिर LF कर दिया है? तो क्या कर दिया है बच्चों? इका कर दिया है। जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, यूएसए की मुद्रा है डॉलर, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड, कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार और सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार। हाल ही में किस भारतीय का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? यानी भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमित शरण को, नेहा श्राफ को, हर्षवर्धन श्रृंखला को या कृति चौधरी को? किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? हर्षवर्धन श्रृंखला को। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? इसमें हमारे ऑप्शन है पैडमैन, केसरी, अंधाधुन, कबीर सिंह। तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? अंधाधुन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जॉन्स ग्रीन, मैनुअल मोरेरा क्रूज, मंडल फिलिप या रूसो जेम्स? जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। क्या है बच्चों? मैनुअल मोरेरो क्रूज। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, हमें बताना कि राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को? कब मनाया जाता है बच्चों? 23 दिसंबर को। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? महात्मा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, बाल ठाकरे के नाम पर या फिर अरुण जेटली के नाम पर? तो किसके नाम पर रखा गया बच्चों? बाल ठाकरे। और बाल ठाकरे का पुत्र यानी उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है और ये 3 दलों से मिलकर बनी हुई सरकार है। किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जापान। तो इसका सही आंसर है क्या बच्चों? पुर्तगाल। पुर्तगाल वो देश है जहां से हिंदुस्तान में पहला विदेशी यात्री आया था। आधुनिक इतिहास में पुर्तगाल का नागरिक कौन आया था बच्चों? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। दूसरी बार कब आया था? 1502 में। किसके लिए आया था? काली मिर्च के लिए आया था, जिसे पुर्तगाल में काला सोना कहा जाता है। बोफोर्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष पर रखा गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अक्षय कुमार। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन है बच्चों? अक्षय कुमार। कोरोना काल के दौरान बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता की थी अक्षय कुमार ने, सोनू सूद ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ है, वह थे, वो क्या थे? अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे या गायक थे? क्या थे बच्चों? वो थे एक अभिनेता। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला? 20 को, 23 को, 29 को या फिर 33 को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितनों को मिला बच्चों? 23 को। अगला क्वेश्चन, भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, किसने संभाला है? आशीष शाह बहादुर ने या दिनेश सिंह राणा ने या मनोज मुकुंद नरवाने ने या राकेश प्रताप सिंह ने? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? मनोज मुकुंद नरवाने। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 103वां स्थान मिला है, 112वां स्थान मिला है या 132वां स्थान मिला है या फिर 134वां स्थान मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है बच्चों? बी, यानी 112वां नंबर मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है, यानी इंटरनेशनल टी डे? इसमें हमारे ऑप्शन है 21 मई, 25 दिसंबर, 10 जून, 20 जनवरी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 21 मई। किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? इसमें हमारे ऑप्शन है ओफिली मेजिनो, सुमन राव, जीनी पेल,
टोनी एन सिंह। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? टोनी एन सिंह। बोफोर्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें किसे शीर्ष पर रखा गया है? इवांका ट्रंप को, एंजेला मार्केल को, क्रिस्टीना लेगार्ड को या फिर नीता अंबानी को? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है, किसे रखा गया? एंजेला मार्केल को रखा गया है, जिसका संबंध है जर्मनी से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। कब मनाया जाता है बच्चों? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? क्योंकि जलवायु परिवर्तन विश्व की आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है मैंने बताना है। 5वां मिला है, 8वां मिला है, 9वां मिला है या फिर 10वां मिला है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्थान मिला है। तो कौन सा स्थान मिला है भाई? 9वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? इसमें हमारे ऑप्शन है एलिना फिल, ग्रेटा थुनबर्ग, जेन मॉरिस, रिका जोन्स। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ग्रेटा थुनबर्ग। इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभिषेक चावला, सुनील सेठी, मनोहर लाल जोशी, मिथुन चक्रवर्ती। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अभिनेताओं के नाम है और कौन से अभिनेता नियुक्त किया बच्चों? सुनील सेठी को नियुक्त किया है। किस शहर को दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? इसमें हमारे ऑप्शन हैदराबाद, लंदन, आबू धाबी, टोक्यो। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? आबू धाबी। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां, 132वां, 134वां या 120वां? जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो कौन सा स्थान मिला है बच्चों? 129वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 7 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाडा ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसमें हमारे ऑप्शन है रूस, स्वीडन, जापान, नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? रूस। किसने मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है? इसमें हमारे ऑप्शन है मेडिसन एंडरसन, सोफिया अरागोन, वर्तिका सिंह, जोजीबिना टुंजी। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों जोजीबिनी टुंजी। कौन दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? वैसे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, लेकिन यह विश्व की बात हो रही है तो कौन बनी है भाई? इसमें हमारे ऑप्शन है एलिजा मरीन, जूलिया एंडरसन, सना मरीन, फेलिना लार्स। जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों सना मारिन। कहाँ की बनी है? फिनलैंड की बनी है। 2019 भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड किस संस्करण का शुभारंभ हुआ था? 5वें, 8वें, 7वें, 10वें? जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा संस्करण था बच्चों? 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। दो 2019 में कौन पुरुषों के इंटरनेशनल वनडे
की पहली महिला मैच रेफरी बनी? यहाँ पर पहली महिला मैच रेफरी बनी है पुरुषों के गेम में। तो हमारे ऑप्शन है नीतू राव, GS लक्ष्मी, संजीवनी कृतनल, अनीता घोषाल। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों GS लक्ष्मी। किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डेनिकाय पुरस्कार 2019 मिला है? इसमें हमारे ऑप्शन है अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? प्रियंका चोपड़ा। 5 दिसंबर को प्रसिद्ध व्यक्तित्व बॉब विल्स का निधन हुआ। वह क्या थे? एक क्रिकेटर थे या प्रधानमंत्री थे किसी कहीं के, या राष्ट्रपति थे, या कहीं अभिनेता थे? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो एक क्या थे। वो एक क्या थे? क्रिकेटर थे, यानी प्रो क्रिकेटर खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की बात हो रही है बच्चों। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 6 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 5 दिसंबर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ओडिशा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 दिए गए जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? इसमें हमारे ऑप्शन है कीर्ति सेनन, दिया मिर्जा, मलाइका अरोड़ा, अनुष्का शर्मा। तो कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर है बच्चों मलाइका अरोड़ा। कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO बने हैं? हमें बताना है कि अल्फाबेट की पेरेंट कंपनी के CEO कौन बने हैं? जितिन शर्मा बने हैं, या आलेख कुमार बने हैं, या वरुण चौपाल बने हैं, या सुंदर पिचाई बने हैं? जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है? सुंदर पिचाई। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, या 3 दिसंबर को? कब मनाया जाता है भाई? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ई राइट स्टेशन प्रमाणित किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है जयपुर, मुंबई सेंट्रल, रांची, ग्वालियर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? मुंबई सेंट्रल। इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलेन डी ओर का खिताब जीता है? इसमें हमारे ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मोद्रिच, लियोनेल मेसी, एलेक्स जाय। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसमें ऑप्शन चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो कौन सा बन गया है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश। कौन सा व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इसमें हमारे ऑप्शन है रंजन राठौर, अविनाश चौहान, पृथ्वीराज सिंह रूपन और लोकेश भारद्वाज। तो कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों पृथ्वीराज सिंह रूपन। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 3 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस में भी हमारे लगभग एक जैसी ऑप्शन है। 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, 5 दिसंबर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका भी आंसर क्या है। तो इसका हमारा आंसर क्या है बच्चों? 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी हज यात्रा को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, ईरान। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, या 3 दिसंबर को, या फिर 5 दिसंबर को? कब मनाया जाता है भाई? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी? इसमें हमारे ऑप्शन है अंजलि त्रिपाठी, कोमल खदूरी, आशा हेमकांत, सोमा राय वर्मन। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? सोमा राय वर्मन। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। इसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? भाग 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई, जिसका हमें नाम बताना है। क्या नाम है? मेकेकोवुड, ट्रेकिसियम आप्टे, पेटानम फिल, पेलैकोब्रूड। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ट्रेकिसियम आप्टे। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसमें हमारे ऑप्शन है सुबेरी कानंद राव, हिमकसा अग्रवाल, अक्तिम अच्युतन नबुदुरी, जीवन सेठी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? अकीदम अच्युतन नबुदुरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यासुहिरो नाकासोन का निधन हुआ। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जापान के, रूस के, चीन के, ऑस्ट्रेलिया के? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। कहाँ के थे भाई? जापान के। नाम से ही पता लग रहा था इस तरह के नाम कहाँ मिल सकते हैं। किस भारतीय शहर में हाल ही में कृषि सांख्यिकी का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसमें हमारे ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, रायपुर, पटना, और सभी राजधानियां हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। कहाँ पे किया गया भाई? दिल्ली में आयोजित किया गया। जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है एल्पोर्डो ग्रीस, टूनोमून, सातोशी सुजुकी, फेलिक्स जेम्स। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों सातोशी सुजुकी। हाल ही में घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? यानी 2020 में हुआ नहीं होगा। तो इसमें हमारे ऑप्शन थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन 26 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, 20 नवंबर। कब मनाया जाता है भाई? 26 दिसंबर, क्योंकि भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे। क्लियर है? इसके बाद टपरी देखिए, हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? हमारे इसमें ऑप्शन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर बेन केरेसोन, डॉक्टर फिलिप फेस्ट, डॉक्टर रोन पाल। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, और हमें बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव डेविस, कुमार धर्मसेना, साइमन टाफेल, बिली
बाउडन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों साइमन टाफेल। इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है रसल विल्सन, आरेन रोजर्स, एलिउद किप्चो, केनेलो अल्वारेज। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? एलिद किचपो। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? हमारे ऑप्शन है कैरोलिना मरीन, दलीला मोहम्मद, पीवी संधू, एलिजा मोरे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों दलीला मोहम्मद। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की यानी 5% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? मध्य प्रदेश। इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? हमारे इसमें ऑप्शन है ग्रेटा थुनबर्ग और एनिला जियोम। तो जल्दी से इन चारों ऑप्शनों को रीड करो आप लोग और इसका सही आंसर बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ग्रेटा थुनबर्ग और डेविना मेलोम। किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? इसमें हमारे ऑप्शन है श्रीकांत, कंदबी, पुरुपाली कश्यप, लक्ष्य सेन, प्रणोय कुमार। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों लक्ष्य सेन। हाल ही में कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने? सबको पता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किए थे एक बार जिक्र आया था और उसमें हमारा आंसर क्या था? उद्धव ठाकरे। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हमें बताना कि विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। इसमें हमारे ऑप्शन है 21 नवंबर, 22 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 21 नवंबर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति श्रवण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, पंजाब। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? असम। किस अभिनेत्री ने हाल ही में सो गाट री नामक अभियान शुरू किया? ऑप्शन अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, कैटरीना कैफ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? कैटरीना कैफ। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया। पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका क्या नाम है? अरुण भारत, हिंद जहां, अरुण भूमि, महका भारत। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? अरुण भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? इसमें ऑप्शन है राणा विक्रमसिंघे, कुशल मैथ्यूज, महेंद्रा राजपक्षे, अनिंदा राजपक्षे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों महेंद्रा राजपक्षे। हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? अजय बंगा को, सत्य नडेला को, जयश्री उलवाल को या मार्क जकरबर्ग को? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? सत्य नडेला। इनमें से किस 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकॉन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है भाई?
अभिनेता कौन सा अभिनेता था वो हमें बताना है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, जल्दी से बताओ क्या है इसका सही आंसर। इसका हमारा सही आंसर बच्चों रजनीकांत। पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना। इसमें हमारे ऑप्शन है हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह, अभिनेता सलमान खान, क्रिकेटर विराट कोहली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो इसका हमारा आंसर सही है बच्चों विराट कोहली। हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, यानी रोड एक्सीडेंट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। कर्नाटक रहा, तमिलनाडु रहा, मध्य प्रदेश रहा या फिर उत्तर प्रदेश रहा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा रहा भाई, तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, 18 नवंबर को, 14 नवंबर को या 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है भाई, 19 नवंबर को। हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया। इसमें हमारे ऑप्शन है पीटर मूर, एडविन हुज, करील लेविस या डेविड एटनबरो। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों डेविड एटनबरो। हाल ही में शरद अरविंद बोबडे भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसमें हमने बताना है 45वें बने हैं, 47वें बने, 49वें बने या 55वें बने। तो कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो कौन से बने भाई, 47वें बने हैं, जबकि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान के कौन से भाग में, भाग 5 में। भाग 5 के भी कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इसमें हमारे ऑप्शन है नितिन कुमारा, पुष्प कुमारा, गोतबया राजपक्षे या एडिन जयसूर्या। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों गोतबया राजपक्षे। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई है, यानी पहली एथलीट आयोग के लिए किसे चुना गया है। मैरी कॉम को, सरिता देवी को, जमुना बोरो को या मंजू रानी को। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सही आंसर क्या है। सही आंसर है बच्चों सरिता देवी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने या फिर असम की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है बच्चों, असम की सरकार ने। हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है। हमारे ऑप्शन है 10, 12, 15, 8। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, 12। इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति कमल जहां, न्यायमूर्ति नरसिंह वर्मा, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, न्यायमूर्ति आशीष जैन। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। और आप सबको पता है शपथ दिलाने का काम है जो हाई कोर्ट के जजों को, वो किसका है, राज्यपाल का। इसके अलावा उनकी नियुक्ति, उनका इस्तीफा, उनका स्थानांतरण, सारे काम किसके हैं, राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है। इसमें हमारे ऑप्शन है प्रियंका गांधी, नीता अंबानी, अनुष्का शर्मा, नीलम राव। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, नीता अंबानी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया।
इसमें हमारे ऑप्शन है चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो किस देश के को बनाया गया बच्चों? ब्राजील।